जयपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्राजेश पाठक ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को समाज के संस्कारों और परंपराओं से जुड़ने वाला महत्वपूर्ण कार्य बताया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में सनातन धर्म की पताका तेजी से फैल रही है और भगवान परशुराम, शिव परिवार तथा हनुमान जी जैसे आस्था केंद्र समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। डिप्टी सीएम ने धार्मिक स्थापना और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करने पर दीक्षित परिवार को बधाई देते हुए कहा कि भगवान सभी के घर में सुख समृद्धि दें। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से वहां सनातन संस्कृति अपने पुनर्जागरण का इंतजार कर रही थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना अब साकार हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता की भावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। राम जी की प्रतिमा का अनावरण, वह बहुत ही प्राचीन मंदिर ब्रह्मेश्वर भगवान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम आदरणीय दीक्षित जी और उनकी टीम ने संपन्न कराया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पूरी टीम का, दीक्षित जी का, जिन्होंने सनातन संस्कृति में हमारा जो आस्था के केंद्र हैं भगवान परशुराम, बाबा भोलेनाथ, हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी, पूरे शिव परिवार को जिस ढंग से स्थापित करके पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कराने का काम किया, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने कानपुर वासियों को और अपने भाई बहनों को, पूरे कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो, कष्टों का नाश हो। पश्चिम बंगाल की जीत हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में सनातन संस्कृति जिसका आज़ादी के बाद से लगातार इंतजार कर रही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने जो विचार संदेश दुनिया को दिया, सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचार था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो आस्था का केंद्र था, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के आम जनमानस ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल की आम जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और वहाँ के नव निर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ दिख नहीं रहा है। उनको पता है कि 27 में भी नहीं आएंगे, 47 में भी नहीं आएंगे, उनकी जमीन खिसक चुकी है और यूपी में जब जब वो उनको सरकार बनाने का अवसर मिला है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गुंडे माफियाओं का बोलबाला, आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है, बजट 3 गुना हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। इसके गवाह आप लोग भी हो। और समाजवादी पार्टी को गुंडई अराजकता से ही फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा, जो परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापना और ब्रह्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, ये 26 से और 30 तारीख तक कार्यक्रम हुआ था। उसमें माननीय उप मंत्री जी को, ब्रजेश पाठक जी को आना था, जिसमें कि 29 और 30 को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया था। तो आज ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे का मिला था, फिर अचानक मंत्रिमंडल के विस्तार कर ये आज शाम को हुआ। बहुत कम समय में और बहुत अच्छा ये बालटोली, सूटरगंज, गणेश नगर, परमट, खलासी लैंड, ऐराना, यहाँ की जनताओं ने अपना जो सहयोग तन मन धन से देके और 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये एक संदेश है कि आज सनातन पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में जाग गया है और उसको अब किसी की जरूरत नहीं, सनातन खुद अपना सनातन का काम कर रहा है। परशुराम जी वीरता के लिए जाने जाते हैं। परशुराम जी का देखिए, परशुराम कोई भी हमारे भगवान किसी विशेष चीज के लिए आते हैं। जब भी इस धरती पे असुरों ने अत्याचार किया, तब वो असुरों को कैसे दंड देना है, उस तरह से प्रभु ने अवतार लिया है और उसका उनका नरसंहार किया है। तो प्रभु को किसी भी बंधन में ना बांध के समाज और देश को कैसे दिशा सुधारा जाएगा, उस तरह से देखा जाए।